आज का बड़ा ही पुण्य पावन दिवस, जिसमें माँ भगवती गंगा मैया का दशहरा का पर्व, बड़े ही भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा दर्शन, गंगा दशहरा के दिन कर सकें, आचमन कर सकें, स्नान कर सकें। ऐसे ही पुण्य पावन दिवस पर विगत कई दिनों से डॉक्टर साहब के माता जी ने जो हमारे जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट प्रधान जी के माध्यम से उनके विश्वास पर करते हैं कि आप मनोरथ को जो इच्छा करी हो मन माही निश्चित शिव प्रसाद ही हुई। क्योंकि जो आप जिस मन की अभिलाषा को रखकर, संकल्प को रख करके, संकल्पित करके भगवान शिव को प्रार्थना स्वीकार करते हैं, भगवान शिव ने उसको अवश्य सुना। तो पूज्य डॉक्टर साहब के लिए भी इनके मन में प्रेरणा आई और उनके परिवार से संपर्क हुआ। तो उन्होंने मना के महाराज हरिद्वार में पंडित जी से भगवान मृत्युंजय का सभा लक्ष्य का संकल्प आप दे दीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। उस दिन से लेकर के आज तक निरंतर उनके इंद्र से जप करता रहा, जबकि इस जप को संक्रांति तक पूर्ण हो चुका था। लेकिन हमारे प्रधान जी, मैं तो एक प्रकार से उनको सेवक ही कहूंगा, जो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर भगवान ने चाहा तो गंगा दशहरा पर आपके पास पहुंचूंगा। भगवान ने ऐसी कृपा करी, इस महामारी से भी बचते बचाते आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए स्वयं यहाँ चल करके आए। और पूज्य डॉक्टर साहब के लिए जितना भी यथाशक्ति श्रद्धा भक्ति से जब हुआ था उसका परिपूर्ण हुआ। तो माँ भगवती गंगा मैया को साक्षी रखकर, इस यज्ञ नारायण को साक्षी रखकर, इन ब्राह्मण देवताओं को साक्षी रखकर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य शीघ्र सही हो और आपके परिवार के जो मनोरथ हैं वो पूर्ण हो। भगवान यज्ञ आपको हर प्रकार की शक्ति प्रदान करे और आप आरोग्यता को प्राप्त हों और आप स्वयं यहाँ आकर सपरिवार यज्ञ के दर्शन करें, जिसकी आयु आज 9620 दिन हो गए हैं। इसी जून महीने में ही 17 जून 1998 को हमारे पूर्ण कुमार शास्त्री जी की ही देख रेख में द्वारकानाथ शास्त्री जी की अध्यक्षता में जिस यज्ञ की स्थापना हुई थी, उस दिन से निरंतर यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। तो इतने बड़े यज्ञ की जिसकी आयु हुई हो, ऐसे यज्ञ की तो दर्शनम तब यज्ञ पापुम क्षय तब छड़ा। कहते हैं ऐसे यज्ञ की तो एक बार प्रणाम में जो कर ले उसी समय पाप ताप संताप रोग आदि सब क्षय यानी दूर हो जाते हैं। तो मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने जो भी सब्जी भरती हूँ तो डॉक्टर साहब के लिए भगवान का आशीर्वाद यज्ञ नारायण के प्रसाद के रूप में पहुंचे और वो स्वस्थ होकर के आपको स्वयं यहाँ आकर आहुति प्रदान कर सकें, यही मेरी मनोकामना है। भगवती गंगा मैया, भगवान महामृत्युंजय को इस कष्ट से परिवार को भी निकालें और सबको इस महामारी से भी बचा रखें। भगवान यज्ञ नारायण सब की रक्षा करें। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्यावृतं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये महामारी का दूसरा वर्ष चल रहा है। पिछले मार्च महीने की कुछ तारीख को मुझे ध्यान नहीं है कब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन ये मुझे याद है यहाँ भगवान शंकर जी का 1 अप्रैल से, वैसे तो भगवान शंकर की स्थापना हुई यहाँ 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन मेरे मन में एक दिन विचार आया, इस विष को हल करने की केवल मात्र शक्ति भगवान शंकर जी के पास है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी को विष्णु जी ने धारण कर लिया, रत्नों को देवताओं ने धारण कर लिया, राक्षसों ने अपनी मनोकामना से जो चीज चाहिए थी, लेकिन उसमें जब विष निकला तो सब लोग जो थे ना वो त्रास्त हो गए कि इसको कौन संभाले। तो भगवान शंकर ने उसको दिया और अपने कंठ में उसको, तभी से लेकर भगवान शंकर को नीलकंठ को। तो नीलकंठ क्या है? तो उन्होंने जितना विष था वो लिया और पेट में नहीं, अपने कंठ में ही उसको। और आप वैसे भी देखेंगे कि हमारे एक भगवान शंकर से फल चढ़ाया जाता है, उसको हम धतूरा बोलते हैं। धतूरे की शक्ल भी ऐसी ही है जैसे कोरोना की शक्ल आजकल विज्ञानियों ने बनाई। कोई शक्ल है, मिलती जुलती शक्ल, मिलती जुलती हूब हो गई। तो उस दिन से मुझे ये विश्वास हुआ कि तो ये महामारी जो है ये भगवान शंकर ही इसको समाप्त कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक हमारे विद्वान पंडित जी की परिश्रम से, उनकी कृपा से अखंड रुद्राभिषेक वहां चलता है। किसी दिन विशेष भी हो जाता है, लेकिन रुद्राभिषेक जो है वो आज तक भगवान की कृपा से किसी दिन भी, महामारी भी रही, उसमें लॉकडाउन भी रहा, बारिशें भी रही, पुलिस ने आना जाना भी बंद किया, लेकिन भगवान की कृपा से उसमें कोई किसी किस्म का जो था वो विघ्न नहीं आया। उस शंकर महाराज जी से हम इन ऐसे जैसे कि ये हमारी बहन जी का केस हुआ है, ये तो हमारे परिवार के लोग, हम लोगों के ऊपर बहुत अपार कृपा है, विशेष करके जम्मू यात्री भवन के ऊपर इनकी अपार कृपा है। उसके बिना भी सैकड़ों ऐसे लोग आए जो अपने परामर्श में आए। एक ब्राह्मण होने के नाते पर उन्होंने पूछा कि हमारे क्या किया जाए। हमने सब डॉक्टरों से संपर्क किया, बहुत परेशानी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, आप एक संकल्प कीजिए, हे भगवान शंकर, ये आपके द्वारा ही इसका जो निस्तार हो सकता है, इसका समाधान केवल मात्र आपके पास है। अगर तो आप अपने घर में बैठ के ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, सारा परिवार करे। और एक आदमी जब आपके घर में परिवार बीमार हो जाता है तो आप महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है या आपको मंत्र नहीं आता है, ओम नमः शिवाय का जाप गंगा जल दे दीजिए। और गंगा जल ये कहिए कि कुछ मत बोलिए, केवल मात्र भगवान शंकर को साक्षी रखते हुए बोलिए कि महाराज हमारे परिवार में हमारे फलाने संबंधी को ऐसे ऐसे महामारी से पीड़ित है, कृपया हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको शीघ्र आप ठीक करें। बहुत से लोगों को जो मेरे संपर्क में आता है उसमें मैं यही कथा सुनाता हूँ, और उस कथा को वो करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हो जाते हैं। हम उनको कहते हैं आप घर में रहिए, कुछ मत करिए, बस सुबह गंगा जल थोड़ा सा लेके, अगर आपके पास गंगा जल का अभाव है तो हम दे देते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जब आप किसी मंदिर में जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अपने घर में एकांत में बैठे और कोई समय नहीं है, जब भी आपको समय लगता है, दोपहर को, शाम को, रात को,
जब भी आपको समय मिले, बिल्कुल उसमें मोबाइल का ये वो आगे पीछे की झंझटबाजी ना हो तो आप ये करिए। और मैं बिल्कुल भगवान को साथी रख के, इन ब्राह्मण लोगों को साथी रख के ये बताता हूँ कि बिल्कुल निरंतरता के ऊपर उन लोगों को इससे लाभ मिला। ये हमारे बहन जी है, हमने इनको कहा कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं। मुझे माता जी ने बात की, मैंने कहा कोई चिंता नहीं, हम भी प्रयास करते हैं, भगवान शंकर से हम भी प्रार्थना करते हैं, वो जरूर सुनेंगे। क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से यहाँ ये जितना भी कार्यक्रम करते हैं, ये नहीं कि जजमान आए हमें पैसे दे, ये जजमान आए तो हमें ये दे, नहीं 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 नहीं। हमारा जजमान जो है वो भगवान शंकर की इसके ऊपर कृपा बढ़नी चाहिए, ये हम एक प्रार्थना यहाँ करते हैं। और निस्वार्थ भाव से, ये नहीं है कि इसे प्रार्थना करेंगे तो ये लाभ, नहीं 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 नहीं, वो फिर मिलेगा ही कुछ नहीं, वो फिर आदान प्रदान हो जाएगा, वो दुकानदारी हो, नहीं नहीं। हमने केवल मात्र एक हिंदू समाज के एक हमारे ऊपर दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभाने के लिए ये यज्ञशाला जो है, जिसकी पंडित जी ने आज बताई है आपको, 9620 डेज, मतलब 9620 दिन जिसकी आयु है आज, इसमें हम पूर्णाहुति करते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर रोज यज्ञ होता है और उसमें क्या मनोकामना होती है कि जम्मू यात्री भवन के साथ जो जुड़े हुए परिवार हैं, उनके परिवार की सुख समृद्धि हो और जम्मू यात्री भवन का दिन प्रतिदिन उत्थान हो और जम्मू यात्री भवन के जो गैर नजर से, मतलब शत्रुता भाव से जो देखने वाले हैं, उनका समापन हो। ये हमारी केवल यहाँ पर प्रार्थना रहती है। ये नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ना ना ना। जम्मू यात्री भवन के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े, ये पंडित भी जुड़े हैं, ये सफाई कर्मचारी भी जुड़ा है, जिसने एक चीज का योगदान दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिवार के ऊपर भगवान की पूरी कृपा बनी रहेगी। ये परिवार बड़ा संस्कारी परिवार, और बहन जी जिस परिवार में ये हैं और जिस परिवार में पैदा हुए, उनको तो मैं कई सालों से जानता हूँ। उनका जो हमारे जम्मू देश को, विश्व हिंदू परिषद को, किसी किस्म के भी कोई सामाजिक जो संगठन है, उनके ऊपर इनका, पिताजी का, इनके परिवार का आज तक जो है वो आशीर्वाद होना हुआ। मैं इतना ही कहकर इस गंगा मैया से ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, इस परिवार को जिस महामारी से तुमने बाहर निकाला है, इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना, इनको बुद्धि देना, और जब भी हालात ठीक होंगे तो ये आपकी चरणों में आएंगे, आपको नमस्कार करेंगे। हम जो भी करते हैं ये उनका एक प्रतिनिधि रूप में कर रहे हैं। वो स्वयं आएंगे और आपके आपका आभार व्यक्त करेंगे। जय श्री राम। पेन कोड है नहीं मेरे पास, जावेद सर अभिषेक करना चाहते हैं।